गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट आपकी 7 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम यहाँ अपना नाम लिखिए, आप कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखिए। आज की वर्कशीट में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। क्या तुम जानते हो कि सभी जीव बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएँ, जिन्हें कोशिका कहते हैं, से बने होते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें कि सभी जीव, सूक्ष्म मीन्स छोटी, सभी जो जीव हैं वो छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बने हैं और उन संरचनाओं को हम कोशिका कहते हैं। जैसे यहाँ देखो चित्र में आपको एक दीवार दी गई है जो कि ईंटों से मिलकर बनी है, ठीक है। जैसे छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के दीवार बनती है, वैसे ही छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के जीव बनता है, ठीक है। तो ये कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं, सूक्ष्म मीन्स छोटी, इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम उन्हें आँखों से नहीं देख सकते। केवल कुछ ही कोशिकाओं को छोड़कर कुछ कोशिकाएं हमें आँख से दिख सकती हैं, जैसे अंडा। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है और जीवाणु जो है वो सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है, ठीक है। कोशिकाएं जो है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मीन्स कोशिकाओं से मिलकर के जीव बना है, तो संरचना किससे हुई है? कोशिकाओं से मिलकर के। क्रियात्मक इकाई है मतलब कि कोशिकाएं जो हैं वो काम करती हैं। हमारी बॉडी जो भी काम करती है, ठीक है, वो किनके कारण कर पाती है? कोशिकाओं के कारण। तो कोशिकाएं जो है वो क्रियात्मक इकाई भी हैं। यह एक इमारत को बनाने में लगने वाली ईंटों की तरह होती हैं। ये मैंने आपको समझाया, जैसे ईंटों से मिलकर दीवार बनती है, वैसे ही कोशिकाओं से मिलकर जीव बनता है। और ये किसका निर्माण करती हैं? कोशिकाएं जीवों का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं क्या लिखे हैं। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की। आपसे ये क्वेश्चन कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। और किसमें की? सन 1665 में। 1665 में इसने कोशिकाओं की खोज की, रॉबर्ट हुक ने, जब उसने मृत कोर्क की पतली सतह में से एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे बहुत सी सूक्ष्म संरचनाएं देखी, ठीक है। इन्होंने क्या है, मृत मतलब मरे हुए कॉर्क की जो पतली सी सतह थी उसमें एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से सूक्ष्म छोटी छोटी संरचनाएं देखी और इन संरचनाओं को किसका नाम दे दिया? कोशिका का। कुछ जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं, जैसे जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव मतलब एक कोशिका वाले जीव, ये एक ही कोशिका से बने हैं। इन जीवों के अंदर सारे काम ये एक ही कोशिका करती है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, और इसका एक और उदाहरण है यूग्लिना, ठीक है। एक मार्क्स में कई बार आ जाता है कि एक कोशिकीय जीव के उदाहरण बताओ, तो अमीबा, पैरामीशियम है, यूग्लिना भी है। अन्य जीव जो अनेक जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हैं। बहु मतलब बहुत सारी, नाम से ही पता लग रहा है। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका वाले, बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाओं वाले जीव। बहुकोशिकीय में आएगा जैसे चूहा है, पेड़ है, मानव है। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है। पौधों में रक्त कोशिकाएं हैं और तंत्रिका कोशिका किसमें है? जंतुओं में, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीवों में अनेक तरह की कोशिकाएं हैं। जाइलम, फ्लोएम पौधों में है, और रक्त पौधों में कौन सी पाई जाती है? जाइलम और फ्लोएम। और रक्त कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिका किसमें पाई जाती हैं? जंतुओं में। यहाँ आपको चित्र में भी मानव में अलग अलग तरह की कोशिकाएं दिखाई गई हैं। इसमें देखो मसल सेल है, फैट सेल है, एपिथेलियल सेल है, स्टेम सेल है, नर्वस सेल है, ब्लड सेल है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की कोशिकाएं दिखाई गई हैं। कुछ एक कोशिकीय जीव बताए गए हैं यहाँ, ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है और ये यूग्लिना है। और यहाँ आपको जो चित्र दिखाया गया है ये मानव कपोल कोशिकाओं का है। कपोल मीन्स मानव की जो गाल की कोशिकाएं हैं, वो चित्र आपको दिखाया गया है। यहाँ पढ़ते हैं, विभिन्न अंग भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। विभिन्न मतलब अलग अलग अंग जो हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने हैं। प्रत्येक कोशिका, हर एक कोशिका बहुत ही सूक्ष्म अवयवों, कोशिकांगों मतलब कोशिका के अंगों से मिलकर कोशिका बनी होती है, ठीक है। तो ये सूक्ष्म मीन्स छोटे अवयव हैं, छोटे अवयव जो हैं इसके कोशिका अंगों से मिलके ये बनी है। केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, रिक्तिका है। जैसे ये एक कोशिका है, ये देखो, ठीक है। ये क्या हो गई? कोशिका झिल्ली हो गई। ये इसके अंदर केंद्रक होता है, और यहाँ पे जो है ये कोशिका द्रव्य होता है। यहाँ रिक्तिका भी होती है। ये हो गई कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक, ये रिक्तिका और ये कोशिका द्रव्य। ये सभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे की जो वर्कशीट आएंगी। कोशिका अंग कोशिका में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। ये जो कोशिका के अंग हैं ये
कोशिका के अंदर अलग अलग कार्य करते हैं। अब इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर देख लीजिए। पहला प्रश्न है, कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, यह कहाँ पाई जाती हैं। ये फर्स्ट का आंसर है आपका, कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई हैं। यह इतनी सूक्ष्म होती है कि हम उन्हें आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, यह पौधों और जंतुओं में पाई जाती हैं। ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर है, इसे आप लिख लीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, कोई दो अंतर लिखिए। ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर है। आप इसमें तीसरा पॉइंट रहने दीजिए, तीसरा मत लिखना। ठीक है, तो ये दो अंतर हैं, ये है एक कोशिकीय जीव और ये वाले हैं एक कोशिकीय। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये एक कोशिकीय जीव है, ये बहुकोशिकीय जीव है। थर्ड वाला आप इसमें से नहीं लिखेंगे। एक जीव में, इन जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है, इनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं। इनमें एक ही कोशिका जीव के सभी परिक्रियाओं, सभी कार्यों को पूरा करती है मतलब, और इसमें प्रत्येक कार्य जो है कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा होता है। इसमें है अमीबा, पैरामीशियम, इसमें जंतु आ जाते हैं। ठीक है, आप वर्कशीट में से भी लिख सकते हैं। बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल क्या था, चूहा, पेड़ और मानव। चूहा, पेड़ और मानव। ठीक है, ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया इसके, चूहा, पेड़ और मानव भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो आप लिख लेंगे इसमें से, 2 पॉइंट, एक कोशिकीय के और बहुकोशिकीय के उदाहरण भी। आपका तीसरा प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखिए, क्या यह दिखाई देती है। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, तीसरे में आप ये लिखेंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इसी प्रश्न में कि क्या यह दिखाई देती है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे हाँ, यह दिखाई देती है। ठीक है, हाँ, यह दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने और कब की। आप चौथे के आंसर में लिखेंगे कि कोशिका की खोज पूछा जा रहा है किसने और कब की। यहाँ से चौथे का आंसर आएगा, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की। ठीक है, किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की, 1665 में। यहाँ हमारी वर्कशीट ये कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।